हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो पेंडिंग टॉपिक है उनको मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ और इजीली क्लियर करवाऊंगा। मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगा, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना सिखाऊंगा। ये सब आपको इतना इजीली सिखाऊंगा कि कभी आपने ऐसा सीखा नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले बच्चों आप देख लीजिए, ये सारे एलिमेंट हैं और उनके मैंने एटॉमिक नंबर दे रखे हैं और एटॉमिक मास दे रखे हैं। इस चैप्टर में सिर्फ इन चीजों को लिया जाएगा, इन्हें मैं डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास it is the sum of atomic mass of all atoms in a molecule of a substance। मीन्स एक सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जितने भी एटम हैं, उन सबका मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक मास ही मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अंडरस्टैंड? जैसे ये देखिए H2O का मतलब वाटर और CH4 का मतलब मीथेन, जो गैस हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं बच्चों। अब देखिए H2O का मैं देखिए H2O बच्चों ये एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को आप जानते हो, ये वाटर है। क्या है? वाटर। इसमें क्या आता है? हाइड्रोजन भी आता है और ऑक्सीजन भी आता है। अब चलो हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए देखिए पहले यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख दो। ये हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 आगे लिख दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है बच्चों? 1, तो इंटू 1 लिख दो। जब हम एक एटम्स के बाद दूसरा एटम्स लिखते हैं तो बीच में बच्चों प्लस आता है। क्या आता है? प्लस। आवाज नहीं आ रही? प्लस। तो प्लस लिखेंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों? एटॉमिक मास ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो हम 16 लिख देंगे। अब क्या हो गया बच्चों? 2 एकम 2, 2 1 जा 2 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो गया? 18। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया बच्चों? 18। इसी एटॉमिक मास को, यानी ये एटॉमिक मास है, एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास है। यानी ये एटॉमिक मास इस पूरे मॉलिक्यूल का है। समझे? इस मॉलिक्यूल का, पूरे मॉलिक्यूल का क्या है? ये एटॉमिक मास। अब चलते हैं एटॉमिक मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो कंफ्यूजन मत करना, जो भी हमें सब्सटेंस दे रखा हो, देखो मैंने आपको ताकि इजीली समझ आ जाए, मैंने एक चार्ट पहले से ही तैयार कर रखा है और 9th क्लास में यही चार्ट आएगा। देखिए मैंने इसको एक ब्लैंक भी रखा है। अगर कोई नया बच्चों आता है तो आप इसको इसमें लिख देना। ठीक है, आप समझ गए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये आप क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी सेम होता है। सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ कंपाउंड। मींस ये क्या था? मॉलिक्यूल्स में था और ये किसमें? कंपाउंड में। दोनों की डेफिनेशन सेम है। दोनों ही एटॉमिक मास का सम है, वो मॉलिक्यूल्स में था एक सब्सटेंस के, और ये किसमें है बच्चों? ये एक कंपाउंड में। ठीक है, जैसे अब मैं कहूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बच्चों? कंपाउंड है। अब देखिए चाहे मॉलिक्यूलर मास हो चाहे फॉर्मूला यूनिट मास हो, दोनों को निकालने का एक ही तरीका है। समझ रहे हो बच्चों? तो चलो इसको निकालते हैं। जैसे हम अब इसको निकालते हैं, Na2O है तो देखिए ये 2 है तो 2 इंटू सोडियम का कितना है बच्चों? देखो 23, तो मैंने लिखा 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है बच्चों? देखो वहां 16, ये एटॉमिक मास, तो मैंने यहां 16 लिखा। अब इसको गुणा करा तो कितना आया? 6 और 4 प्लस 16, तो 6 6 12 2 5 और 6, यानी इसका क्या फॉर्मूला यूनिट मास कितना आ गया? 62। बच्चों आपको पता चल गया
कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास सब एक जैसे ही होते हैं, मतलब दोनों का नाम अलग है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए और फॉर्मूला यूनिट मास कंपाउंड के लिए। बच्चों समझे? अब देखो मैं आपको कुछ इसके लिए होमवर्क दे रहा हूं क्लास 9 के चैप्टर 3 के लास्ट में। देखिए ये रहा, मैं कैमरा पास ला रहा हूं। देखिए इसके आप मॉलिक्यूलर मास सबके और फॉर्मूला यूनिट मास निकाल लेना बच्चों। अब चलते हैं अपने नए टॉपिक पे। नया टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस जब टू रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, तो जो रिएक्टेंट का मास होता है वही प्रोडक्ट का मास होता है। तो हम इसकी सिंपली डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? when mass of reactant and product remain unchanged, means प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास अनचेंज रहे, मतलब दोनों का मास एक जैसा रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों समझे? अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे देखिए कार्बन क्या है? कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12, मैंने क्या लिखा? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? देखो 16, यानी 2 इंटू 16, तो क्या आ गया? देखिए 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। ओके, अब इधर देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालो। सी का कार्बन का कितना होता है बच्चों? देखो कार्बन का 12 प्लस 2, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16, यानी 16। तो क्या हो गया? 12 प्लस 32 यानी 44। मींस देखिए जो मास हमारा रिएक्टेंट का था वही मास हमारा प्रोडक्ट का आया। आप समझ गए? यानी कहने का मतलब ये है कि मास कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप देखिए, एक लाइन भी आपके पेपर में आती है, उसको बड़ी कंफ्यूज कर देता है, तो उस लाइन को याद रखिए हमेशा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो क्या करेगा? कभी इसमें एटम्स लिख देगा, कभी कुछ लिख देगा, पर हमेशा याद रखना है कि मास, यानी एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, अगर मैं कागज को जलाऊं तो राख बनता है, यानी वो नष्ट नहीं होता, ना वो पैदा होता है। यस, समझ गए? अब आप चलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में यानी कंपाउंड में एक पोर्शन में उस डेफिनेट पोर्शन में मास हो, तो उसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो डेफिनेशन से समझा देता हूं। इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं और मास जो उनका होगा वो डेफिनेट होगा। तो बच्चों ये समझ गए? देखिए इसी चीज से मैंने आपको बहुत सारे क्लियर चीजें करा दी। मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा दिया इसी टेबल से, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना सिखा दिया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सिखा दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी सिखा दिया। ओके बच्चों, अब मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, आप लोगों ने होमवर्क किया, हाई होप सबने कर लिया होगा। चलो चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, हमें ये कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है और एटॉमिसिटी कैलकुलेट करनी है। ये टॉपिक खत्म होते ही ये चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा। तो चले पहले करें। देखिए ये टेबल याद कर लेना और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये टेबल याद रहेगी। तो 9 के जितने भी मॉलिक्यूलर मास है या फॉर्मूला यूनिट मास है आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। चलो निकालते हैं। देखिए जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या है बच्चों? देखो H2
तो मैंने आपको क्या बताया, 2 पहले लिखो और गुणा 1 कर दो, तो ये क्या हो गया 2, यानी 2 क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए इसका मैं नहीं करवा रहा क्योंकि इसका मैं एग्जांपल में करवा चुका हूं। अब मैं इसका करवा रहा हूं इथेन का। इथेन का क्या है C2H6, यानी पहले क्या लिखेंगे 2 इंटू कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, कितना होता है 12, तो यहां लिखा हमने 12। फिर मैंने आपको बता रखा है जब एक एटम का लिखते हैं उसके बाद दूसरा एटम लिखते हैं तो बीच में प्लस का यूज करते हैं, प्लस किया। फिर हमने क्या लिखा 6 इंटू हाइड्रोजन का कितना है बच्चों 1, तो 1 यानी 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 यानी 30 आ गया बच्चों, यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया। ऐसे आप बहुत सारे निकालना, प्रैक्टिस करना, इसको याद कर लेना। अब चलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास में। मैंने कहा बोथ आर सेम, सो ये भी वही है। अब देखिए जैसे मैं निकालता हूं, इसका निकालता हूं बच्चों, इसका आप आराम से निकाल लोगे, मैं इसका भी निकाल देता हूं Na2O। अब देखिए पहले 2 लिखा इंटू सोडियम का कितना है बच्चों 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 16, तो ये क्या हो गया 46 प्लस 16 कितना हो गया 6 और 6 6 12 और 6 62। यस समझे, यानी फॉर्मूला यूनिट मास इसका क्या निकल गया 62। ऐसे आप हर किसी का निकाल सकते हो। अब चलते हैं एटॉमिसिटी में। मैंने अपने वीडियो में एटॉमिसिटी भी बताई है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि वन एटम को क्या पढ़ते हैं मोनो, 2 एटम को क्या पढ़ते हैं डाई, 3 एटम को क्या पढ़ते हैं ट्राई, 4 एटम को क्या पढ़ते हैं टेट्रा। यस, तो आप देखिए इसने कहा है फाइंड एटॉमिसिटी, इसमें कितने हैं बच्चों 2, देखो 2 आयरन 2 है यानी 2 एटम है, तो इसकी मोनोसिटी क्या एटॉमिसिटी कितनी हो गई बच्चों 2। अब इसमें देखो एक ये 3 ये तो कितने हो गए 4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई टेट्रा एटॉमिसिटी। टेट्रा को 4 पढ़ते हैं यार, मोनो को 1 पढ़ते हैं, डाई को 2 पढ़ते हैं, यानी इस डाई का क्या हो गया ये हो गई 2 है तो डाई एटॉमिसिटी, ये टेट्रा एटॉमिसिटी, ये भी कितने 4 है बच्चों, तो ये भी टेट्रा एटॉमिसिटी होगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स करें, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू बच्चों।